तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आता है कि अपने सबकी रक्षा करने के लिए वो जाते हैं, काल यवन से सबको बचाने के लिए श्रेष्ठ शिल्पकारों से द्वारका का निर्माण करवा के सबको वहाँ पहुँचा देते हैं। काल यवन को आता देख कर वे जो है भागने लगते हैं। किस ओर? जिस ओर एक राजर्षि सो रहे थे जिनको वरदान था। क्या वरदान था? कि कोई उनको डिस्टर्ब ना करे, और जो यदि किसी ने डिस्टर्ब कर दिया और उसके ऊपर उन्होंने आँख उठा के देख लिया तो वो भस्म हो जाएगा। ये राजर्षि मुचुकुंद थे। इन्होंने देवताओं के और धर्म के हित के लिए अनेकों वर्ष तक युद्ध किया था, और युद्ध करने के बाद बहुत थक गए। तो भगवान ने कहा, अब क्या चाहिए? मैं बहुत आराम करना चाहता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, तो मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तो वो एक गुफा में जाके, कंदरा में जाके सो गए। बोले तुम यहाँ आराम करो और यहाँ तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करेगा। बोले डिस्टर्ब किया तो? जैसे आप लोग कहते हो मुझे नींद से ना उठाना, आज छुट्टी है, आराम से उठेंगे, बोलते हो ना। ये डिस्टर्ब किया तो बोले जो आपको डिस्टर्ब करेगा, आँख खोलते से जिसके ऊपर आपकी पहली दृष्टि चले जाएगी वो भस्म हो जाएगा। काल यवन, जब काल ही आपका बिगड़ जाए, काल यानी समय, समय जब बिगड़ जाए तो उसको बचाने के लिए क्या करना, उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? उससे बचने के लिए युक्ति का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर कृष्ण ने युक्ति का प्रयोग किया, उससे भिड़ नहीं गए। समय से आप नहीं भिड़ सकते। समय यदि आपका बिगड़ गया, समय ही राक्षस बन गया। आजकल ज्योतिष लोग बहुत डराते हो, 7:30 चल गई, खूब डराते हैं। अरे कुछ लोगों के लिए 7:30 बहुत अच्छी होती है, सच में अच्छी होती है। हमने ज्योतिष करके छोड़ दिया है, देश विदेश में भी करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं कि यहीं तक किया। अरे कुछ लोगों का शनि इतना अच्छा होता है कि उसके जीवन का गोल्डन पीरियड है, बोलते शनि आ गया, उसके दान करा देते, पता नहीं क्या करा देते, बेचारे का गोल्डन पीरियड जो है सिल्वर बन जाता है। 10 जगह न जाओ, 10 जगह जाओगे तो भ्रमित करके आपका नुकसान करा देगा, यदि उसको बराबर जानकारी न हुई तो। बोले अच्छे घर से शनि में, बोले शनि का ही दान करा दो। अरे जो चीज़ आपको फायदा दे रही है, हर चीज़ का दान थोड़ी ना हो जाता है। किसी चीज़ को धारण भी करना पड़ता है। कोई भी ग्रह 30 डिग्री का होता है, उसकी ऑलरेडी डिग्री अच्छी है और ऊपर से उसको पहना के उसकी पावर बढ़ा दी तो वो बूढ़ा हो जाएगा, तो वो काम नहीं करेगा, रहेगा अच्छा, पर जैसा रिजल्ट आना चाहिए नहीं आएगा। अरे शनि की दशा में शनि का नख पहना दिया, आप काम क्यों नहीं हो रहा है? भैया शनि 30 है, कोई भी ग्रह को 3 डिग्री में बांट देते हैं। 30 को 10 तक बच्चा है और 20 तक युवान है, और फिर 30 की तरफ आते आते बूढ़ा हो जाता है। इतना सा सीधा सा कैलकुलेशन है। वो 1-2 पर है तो पहनाओ, उसको पावर की ज़रूरत है। वो 10 है, 15 है, 20 है और उस पर शनि पहना दिया तो बना बनाए शनि की पावर बढ़ा के आप उसको और माइनस कर दोगे, उसको बूढ़ा बना दोगे। तो जो जवान दौड़ सकता है बूढ़ा थोड़ी दौड़ेगा। उसको बूढ़ा बना दिया तो वो फल कैसे देगा जो वो युवा अवस्था में जो बिना पहने दे सकता है। तो कई लोग बस क्योंकि उन्होंने पढ़ा है कि शनि है, पहनाओ पहना दो, और आप लोग इतने डरे होते हो, शनि भाई पहन लो। भैया वो भी तो अच्छा कर सकता है। सोच समझ के, समझदारी के साथ करो जो करना है। कम से कम वहां जाओ जहां पर किसी को पूरा व्यवस्थित पता हो। ये तो ऐसा सागर है, इसका ज्ञान पूरा शायद संसार में किसी को नहीं हो सकता। इसमें सामुद्रिक ज्ञान भी आता है, इसमें न्यूमरोलॉजी भी आती है, इसमें बहुत कुछ आ जाता है। उसमें नहीं जाना है, वो हमारा विषय भी नहीं है। पर डरो मत, काल बिगड़े तो युक्ति से काम लो। तो इन्होंने युक्ति से काम लिया, अपने घर के सब लोगों को तो भेज दिया कहाँ, द्वारका बना के द्वारिका में, और खुद जो है काल यवन को आता देख पीताम्बर धारण करते हुए उस कंदरा में चले जहाँ ये राजर्षि सोए थे। और जैसे ही वो भागे उस तरफ तो काल यवन तो उनको ही मारने आ रहा था, पीछे पीछे भागे। काल यवन में अगर ठहर, कहाँ जाता है, रुक,
तूने बहुत तंग कर रखा है, सारे राक्षसों को मार दिया, मैं तुझे मारूंगा, बदमाश रुक जा। और ये भागे जा रहे भागे जा रहे भागे जा रहे, भाग के उस कमरा में पहुंच कर जहाँ मुचुकुंद सो रहे थे, अपना पीताम्बर उनके ऊपर डाल दिया और ओट में छुप गए, पीछे साइड में छुप गए। कालियों ने आके एक लात से ठोकर मारी, चलो क्या सोया पड़ा है, छल करता है, अभी भाग रहा था अभी सो रहा है। ऋषि की आंख खुल गई, जो इतने सालों से सो रहे थे, आंख खुलते से काल यवन को देखा तो बस हो गया कि काल यवन वैसे नहीं मर सकता था, तो उसको युक्ति से मार दिया। और इस प्रकार से फिर वो बाहर आए तो बोले अच्छा ऐसी सी बात थी, देव कार्य के लिए आपको चुना गया था, इसलिए आप ऐसे से आराम कर रहे थे। तो जब काल बिगड़ जाए तो युक्ति का प्रयोग करो।